सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रुद्र एग्री ब्लॉग पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि हम समय समय पे अपने किसान भाइयों के लिए नए नए तरह के आइडियाज़ लाते रहते हैं, ताकि हमारे किसान साथी जो बेरोजगार हैं वो सीखें कि किस प्रकार से पैसा अब कृषि से कमाया जा सकता है। क्योंकि कृषि को दोस्तों अब हमें व्यापार के नज़रिए से देखना चाहिए। उसी क्रम में हम जो आए हुए हैं एक माटी गाँव में दोस्तों, जो कि चंदौली ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे MD अख्तर जी हैं, जिन्होंने दोस्तों गोबर से लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से कमा रहे हैं तथा क्या विधि है और हमारे किसानों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, तो सर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले सर नमस्कार जी सर, मेरा नाम MD अख्तर है और हमारी KGN मृदा संजीवनी यूनिट है जी, माटी गाँव, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, उत्तर प्रदेश में। जी सर, एक चीज़ हमें यह बताइए कि हमारे किसानों को वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या लाभ होगा। सर सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट डालने से सर कई प्रकार के लाभ होते हैं किसानों को। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट डालने से होता क्या है कि खेत में जो वाटर होल्डिंग की क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है। और वर्मी कंपोस्ट में सभी मौजूद जो 16-17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं ना, इस खाद में सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। ठीक है, जिसको डालने से होता क्या है सर कि किसान की जो मिट्टी है ना, उसमें बदलाव आता है। और जब मिट्टी में बदलाव आता है तो उसके कैपेसिटी पावर क्षमता में बदलाव आता है, जिसमें कि कोई भी अनाज बोया जाएगा तो उस अनाज की क्वालिटी में बदलाव आएगा। सर जब अनाज की क्वालिटी में बदलाव आता है तो क्या होता है कि वही आदमी खाता है और तंदुरुस्त और निरोग रहता है। ये फायदा होता है वर्मी कंपोस्ट डालने का। यस सर। सर एक चीज़ ये बताइए कि आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में चलन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो यह हमारे किसानों के लिए लाभदायक है, और है तो क्यों लाभदायक है। सर मैं आपको बताऊं कि अभी आप पूछें कि विश्व में पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा चलन चल रहा है। मैं आपको बताऊं सर वैज्ञानिक नज़रिए से कि संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी के पास सर वैज्ञानिक पर्याप्त सबूत है। उसमें ये साफ दर्शाया गया है कि हमारी मिट्टी जो है ना, खेती करने लायक मात्र 10 से 15 साल बची है। यानी सर कि मिट्टी में कुछ बचा ही नहीं है, मिट्टी एकदम खत्म होने की कगार पर है। आपने डायनासोर या टोडो के विकास के बारे में सुने होंगे, विनाश के बारे में। उसका विनाश सर हो गया, क्यों हो गया आप जानते होंगे। सेम उसी प्रकार से हमारी मिट्टी का विनाश होने वाला है, जिसको देखकर वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं। इसलिए सर आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन है और इसको अपनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी मिट्टी खत्म होने वाली है सर। मात्र खेती करने लायक 10 से 15 साल की मिट्टी बची है सर, उसके बाद एकदम खत्म। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही जरूरी है। यस सर। क्या बताइए कि आज हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे युवा साथी जो हैं जी BA BEd MTech BTech करके जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए इसमें क्या अवसर है। सर अब तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज के लोग, आज के डेट में जो लोग हैं ना सर, अपने आप पर विश्वास ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कितना भी टैलेंटेड हैं लेकिन दूसरे की नौकरी करेंगे उस पर विश्वास करेंगे, अपने आप पर विश्वास नहीं। हमारी नज़र से सर जितने भी हमारे युवा भाई हैं जो BA BTech और इंजीनियरिंग करके घूम रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं सर, अगर वो चाहें सर तो थोड़ी सी जानकारी लेकर के इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके सर लाखों रुपया कमा सकते हैं सर, हमारी नज़र से। यस सर, इसमें बहुत ही अच्छा उनका भविष्य है और इसमें लाखों रुपया कमाने का समझिए चांस है सर। और क्योंकि इस समय आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा चलन हो गया है सर। हर लोग सोचता है कि शुद्ध चीज़ बोया जाए और शुद्ध चीज़ खाया जाए, जहर को छोड़ना चाहता है हर लोग सर, रासायनिक चीज़ों को छोड़ना। यस सर, यस सर। तो सर हमारे उन बेरोजगार युवा साथियों के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। सर मैं तो विगत 5 वर्षों से सर, जब से ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैं स्टार्ट किया हूँ, हमारा एक टैग है सर कि हमने ये ठाना है जैविक खेती सबको सिखाना है। न जाने कितने युवा भाई हमसे टच में हुए होंगे और मैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग दे करके सर इस काम को मैं लगवाया होगा। और उनका मैं सपोर्ट किस प्रकार से करता हूं सर कि पूरा उनके खाद बनाने का जो प्रोसेस है मैं पूरा उसका देखरेख करता हूं सर। और उसके बाद सर इसमें जो सावधानियां हैं सर मैं उसको बताता हूं जा करके, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो सके। और दूसरी बात सर, जो केचुआ मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारे युवा साथी हमसे टच में आते हैं उनको सबसे कम रेट में देता हूं सर। मार्केटिंग रेट सर केचुए का 600 रुपया से लेकर 400 रुपया है, लेकिन मेरे यहाँ जो केचुआ बिकता है मात्र 100 रुपये का सर। मात्र 100 रुपये का, मात्र 100 रुपये का। क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि मैं कम रेट में अगर केचुआ दूंगा तो ज़्यादा युवा भाई आकर के इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा हो सकेगा सर। तो सबसे पहला है सर कि एकदम कम रेट में केचुआ देता हूँ। दूसरी बात यह है सर कि इस बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए मैं उनको पूरी जानकारी देता हूँ।
प्लांट लगाने से लगाए सारी उपलब्धता उनको करा। सारी जानकारी देता हूं और उसके बाद एक सर्कल तक पूरा, जैसे एक सर्कल का माल निकालने के लिए मैं पूरा वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से जा करके सारी जानकारी उनको मैं प्रोवाइड कराते हैं। और लास्ट में सर अगर उनका माल उनसे न बिके तो मैं खुद ही माल उनका लेकर के बिचवा देता हूँ, बिचवा देते हैं। इस प्रकार से मैं सर युवा भाई को हेल्प करता हूँ। मतलब आप पूरी तरह से जो आप कह रहे थे कि हमने यह ठाना है हर किसान साथी को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाना है। यस सर, यस उस पे आप पूरा काम कर रहे हैं। यस सर, यस सर। मेरे मन में यह आ रहा है यस सर कि अभी हमने देखा कि श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि वहाँ के किसानों ने, वहाँ के साथियों ने जो है जी जी सीधे रासायनिक खाद छोड़ के डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। यस सर, यस सर। तो इसका क्या प्रोसेसिंग है, क्योंकि इसको हमको लगता है एक बार प्रयोग करने से, डायरेक्ट ही प्रयोग करने से थोड़ा सा नुकसान है हमको लगता है। सर मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सर, रासायनिक से ऑर्गेनिक में आने का जो प्रोसेस है ना सर, 3 साल। हाँ। 3 साल इसको सर एक सिस्टम मान लीजिए। इस तरीके से अगर हम रासायनिक से जैविक में आते हैं तो हमारी जो पैदावार है वो घटेगी भी नहीं और हमारी मिट्टी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है कि पहली बार में जब हम इस वर्मी कंपोस्ट को यूज कर रहे हैं तो होता क्या है कि आज के डेट में हर किसान भाई अपना रासायनिक यूज कर रहे हैं। तो जितना भी रासायनिक यूज करते हैं उसका आधा रासायनिक आधा वर्मी ठीक है, पहले साल मिला करके पहली बार में जी सर खेत में डालेंगे। उसके बाद फिर दूसरे साल में सर जितना रासायनिक डाले थे उसका और आधा, ठीक है। यानी पहले अगर 1 केजी डालते थे तो आधा केजी पहली बार में डालेंगे, दूसरी बार में फिर डालेंगे तो आधा केजी से भी कम यानी 1 पाव डालेंगे। और तीसरी बार में सर एकदम रासायनिक को हटा देना है, सीधे जैविक यानी वर्मी कंपोस्ट को पकड़ लेना है। आप देखेंगे क्या कि आपकी मिट्टी भी पूर्ण रूप से बदल गई है। आपकी मिट्टी में पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जितना भी सूक्ष्म जीवाणु है सब आ गए हैं और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है और आपकी पैदावार भी बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सपोज दैट सर कहना यह है ना कि किसी भी नशेड़ी भाई को अगर आप नशा छुड़ाना चाहते हैं तो एक ही बार में छुड़ाएंगे सर तो वो बीमार हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारी मिट्टी जो है ना जहर लेते लेते बीमार ही हो गई है सर। तो इसको जहर छुड़ाने के लिए सर धीरे धीरे करके छुड़ाना है। एक ही बार में छुड़ाएंगे तो जैसा जैसा अभी आप बता रहे थे कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो वैसा हो सकता है सर, धीरे धीरे करना पड़ेगा सर। यस सर। तो एक चीज़ और मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा है यस सर कि 1 बीघा में कितना वर्मी कंपोस्ट डाला जाए और रेट आप अपना बता दीजिए कि आपके वर्मी कंपोस्ट का पैकेट कितने का है, कितने केजी का और रेट इसका है। एक चीज़ है सर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहली बार में अगर 50% रासायनिक और 50% वर्मी डाल रहा है कोई भी किसान भाई तो 3 केजी प्रति बिस्वा सर हम लोग डलवाते हैं वर्मी कंपोस्ट, यानी कि 20 3 60 1 बीघा में 60 केजी हम लोग डलवाते हैं वर्मी प्लस 50% और रासायनिक। दूसरी बार में सर डालेंगे तो वही 60 केजी वर्मी और 50% से और कम करके रासायनिक। और तीसरी बार में रासायनिक हटा देना है, केवल वर्मी डालना है सर। उससे ही आपका पूर्ण रूप से उत्पादन होगा और आपकी मिट्टी भी सुधर जाएगी। जी जी जी। तो कितने केजी का आपका पैकेजिंग है और कितने का देते हैं सर? हमारा जो मार्केटिंग रेट है, जो वर्मी कंपोस्ट का 40 केजी का बड़ा पैकिंग है सर, होलसेल रेट जो है, जो गाड़ी का माल जाता है, जो बड़े बड़े होलसेलरों के यहाँ जाता है सर, मैं उसकी बात बताऊँ सर, 400 रुपया बोरी जाता है सर। ठीक है। यस सर। 40 केजी का पैकेट 400 रुपये। यस सर, यस सर का कट्टा है जी। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा जानकारी। और यदि हम अपने किसान साथियों से या जो भी युवा बेरोजगार साथी हमारे देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि भैया पूरी सहयोग आप लोगों को करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप यूनिट लगाएं तथा आपका माल भी सेल करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। तो आप लोग यह चीज़ करिए, इनसे जानकारी लीजिए। पीछे इनका नंबर है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप नंबर पे फ़ोन करिए, जो भी ज़रूरत हो आप लोग मांगिए भैया से। ठीक है भैया? ओके सर, ओके ओके ठीक है। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे किसानों की आप मदद कर रहे हैं। यस और मिट्टी जो मृदा सुधार है उसके लिए आप जो कर रहे हैं ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। यस सर, यस सर। ठीक है, धन्यवाद। ओके ओके।